ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਹਲਕਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਣ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਪੁੱਜੇ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਨਾਲ ਇੱਕ ਹੋਟਲ ਵਿਖੇ ਹੋਈ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ ਆ ਰਹੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦਾ ਆਸ਼ਵਾਸਨ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਡਾਕਟਰ ਸ਼ਸ਼ੀ ਥਰੂਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਾਰ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਹੋਈ ਪਈ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਜਨਤਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਸਰਕਾਰ ਆਵੇ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੋਦੀ ਜੀ ਦਾ 400 ਪਾਰ ਨਾਰਾ ਨਾਮੁਮਕਿਨ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਦੇ ਕੰਮ ਸਭ ਨੇ ਵੇਖੇ ਹਨ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਕਾਸ ਲਈ ਲੋਕ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਾਥ ਦੇਣ। इस विषय पे एक पार्लियामेंट्री सिस्टम में तय करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको 2004 में डॉक्टर मनमोहन सिंह के लिए वोट किया था। बात यह है कि जब इंडिया गठबंधन जीत जाएगी तो सारे पार्टी में हमारे पास 26 पार्टियां हैं, सारे नेताओं बैठ के वो लोग तय करेंगे कि उनमें से एक जो अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री का काम करेगा और सरकार को नेतृत्व दे देगा, ये कौन होगा। मेरे ख्याल में हमारी तो प्रेसिडेंशियल सिस्टम नहीं है, प्राइम मिनिस्ट्रियल सिस्टम है। हमारा बहुत बड़ी अफसोस की बात है कि हमारे पार्लियामेंट्री सिस्टम को प्रेसिडेंशियल तरह से चला रहा है मोदी जी। ये नहीं होने चाहिए। कोई शक नहीं कि दोनों जगह में इंडिया गठबंधन बेहतर करेंगे। राजस्थान में पिछले बार हम शून्य थे, इस बार तो बहुत अच्छे रिजल्ट मिल जाएंगे। मैं तो गया नहीं राजस्थान क्योंकि वो हो चुका था जब मैं आ सका, लेकिन लोग मुझे जो बताए हैं वहाँ से बहुत इनकरेजिंग है। मेरे ख्याल में यूपी में भी आपको पता है कि हर चरण में अलग अलग सीटें वोट कर रहे थे, लेकिन हर बार जो खबर आ रही थी वहाँ से कि ये सब बदल जा रहा है, कि भाजपा के जितने 65 या कुछ सीट थे पहले उतना भी नहीं मिलेगा इस बार। वो कह रहे थे कि वो बढ़ते जाएंगे, अब नीचे होने वाला है भाजपा। हमारी चिंता ये है कि अमीर लोग के कर्ज अब माफ़ कर रहे हैं और साधारण लोग के कर्ज अब माफ़ नहीं कर रहे हैं। कोई अमीर आदमी का आत्महत्या के बारे में आप सुना है? कितने किसानों की आत्महत्या, ये 10 साल में करीब 1 लाख किसान अपने जीवन को बलिदान किया है क्योंकि उनको जी नहीं सके। तो इसलिए हम चाहते हैं कि ये सब ठीक तरह समझ के पॉलिसीज़ को बदल। ऑन दिस वन, एज फार एज द बीजेपी पॉलिसी इज कंसर्न, दे विल हैव टू स्पीक फॉर देमसेल्व्स। फॉर अस, वी हैव ऑलवेज कंसिडर्ड इट नेसेसरी to have special consideration, whether it is student loans, whether it's mudra loans, microfinance, self-help groups. We have already had a policy when we were in UPA government to try and encourage opportunities for ordinary people, for the आम आदमी of this country, and I assure you we'll continue that. जहाँ भी मैं गया और मेरे केरल के वोटिंग सेकेंड फेज में थे, उसके बाद तो मैं पूरा देश चला हूँ और जो मैं देख रहा हूँ, जनता भाजपा से थक गए। वो लोग बिल्कुल इस सरकार को वापस ले आने का इरादा नहीं है। उनके जो हार्डकोर सपोर्टर्स हैं वहाँ भी ज़्यादा आवेश नहीं देख रहे हैं, ज़्यादा ऊर्जा नहीं देख रहे हैं उनके लिए। और हमारे लोगों के लिए और हमारे जो सहयोगी हैं जो दूसरे पार्टी हैं, जैसे तेजस्वी बिहार में या शरद पवार साहब महाराष्ट्र में, इस किस्म के हमारे सहयोगी सारे बहुत कॉन्फिडेंस से कह रहे हैं कि उनको अच्छे सीट मिलने वाले हैं। तो हमें लग रहा है कि इंडिया अलायंस जून 4 को नई सरकार बनाएगी।